अप्रैल 13, 2026, जापान। पुलिस की एक टीम एक सुनसान से फॉरेस्ट लैंड में छानबीन कर रही होती है। तभी उनकी नज़र झाड़ियों पे पड़ती है। दे फाउंड समथिंग। देयर वॉज अ बॉडी। वो कोई 10-11 साल का बच्चा रहा होगा। उसने स्वेटशर्ट पहनी थी जिसपे नंबर था 84, डार्क ब्लू कलर की फ्लीस और बेगी पैंट्स, मगर जूते गायब थे। देयर वॉज नो ID कार्ड और वो देखकर कोई स्कूल स्टूडेंट लग रहा था। हु वॉज ही? तब तक शायद पुलिस को भी नहीं मालूम था उस बच्चे के बारे में, लेकिन बहुत जल्द ये मिस्ट्री सॉल्व होने वाली थी। दिस इज द केस ऑफ यूकी आदाची 11 साल का था। ही हैड अ वाइड स्माइल। वो कोयोटो में अपनी माँ और दादी के साथ रहता था। हिज पेरेंट्स वर डिवोर्स्ड। उसकी जो माँ थी वो एक हेयर ड्रेसर का काम करती थी टोक्यो में, मगर डिवोर्स के बाद वो अपने होम टाउन आ जाती हैं यूकी के साथ। द फैमिली हैड अ बिग लैंड एंड फॉर यूकी इट वॉज अ प्ले ग्राउंड। वो वहाँ खेलता, नेचर एंजॉय करता एंड ही जस्ट लव्ड इट। मार्च 23, 2026। हर दिन की तरह यूकी सुबह उठता है, ब्रेकफास्ट करता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। उस दिन ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, यानी रिजल्ट्स डे। यूकी क्लास 5 में था। जब टीचर अटेंडेंस ले रही थी, शी नोटिस्ड यूकी वहाँ नहीं था। उन्होंने स्कूल के प्रेमिसेस के CCTV फुटेज को भी चेक किया। द स्ट्रेंज पार्ट वॉज, उस दिन यूकी स्कूल आया ही नहीं था। नाउ दैट साउंड्स वियर्ड, क्योंकि वो स्कूल के लिए निकला तो था। इनफैक्ट वो स्कूल के गेट के बाहर जो CCTV कैमरा था उस पर कैप्चर भी हुआ था। तो अगर वो स्कूल के लिए आया, स्कूल के गेट के पास खड़ा था, तो फिर वो स्कूल क्यों नहीं आया? बहुत देर तक जब यूकी का कुछ पता नहीं चला, तो करीब 12 बजे के अराउंड स्कूल वालों ने उसकी माँ को फ़ोन किया। एवरीबडी वॉज इन शॉक। यूकी को हर जगह ढूंढा गया, बस स्टॉप पे, स्ट्रीट्स पे, उसके दोस्तों से भी बात करी गई। हर उस जगह को ढूंढा गया जहाँ वो हो सकता था, मगर यूकी आदाची का कोई पता नहीं चल पा रहा था। सो एट द एंड ऑफ द डे फैमिली पुलिस कंप्लेन करती है और यूकी की तलाश शुरू हो जाती है। यूकी को ढूंढने के लिए पुलिस ने अलग अलग टीम बनाई थी। जिस दिन यूकी गायब हुआ उसके ठीक 7 दिन बाद स्कूल के नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस को एक स्कूल बैग मिलता है, येलो कलर की स्कूल बैग। जिस इलाके में ये बैग मिला था वहाँ बारिश हुई थी, तो वहाँ के मिट्टी, ज़मीन सब कुछ गीला था सिवाय इस बैग के। दैट बैग वॉज कम्प्लीटली ड्राई। और इससे भी ज़्यादा अजीब बात ये थी, पुलिस ने उस इलाके में पहले भी छानबीन की थी, मगर तब वो बैग वहाँ नहीं पाया गया था। दैट मीन्स किसी ने हाल ही में वो बैग वहाँ रखा था। सर्च पार्टी को बढ़ा दिया गया। अप्रैल 12, स्कूल के साउथ वेस्ट की तरफ पुलिस को एक और इम्पॉर्टेंट क्लू मिलता है। उस पहाड़ी इलाके में दे फाउंड अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज़। अब तक की इन्वेस्टिगेशन से उन्हें लग गया था कि यूकी किडनैप हुआ है। और फिर आया अप्रैल 13। पुलिस किसी फॉरेस्ट लैंड पे छानबीन कर रही थी, तभी उनकी नज़र झाड़ियों पे पड़ती है। वहाँ झाड़ियों में एक बॉडी मिलती है।
3 हफ्तों से गायब यूकी आदाची वो मिल गया था, मगर वो जिंदा नहीं था। इस केस में पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की एंड देन फाइनली एन अरेस्ट वाज मेड। यूकी यामामोटो, इस आदमी को अरेस्ट किया गया क्योंकि ये इस केस में प्राइम सस्पेक्ट था। जब यामामोटो अरेस्ट हुआ, हर कोई शॉक में था क्योंकि ही वॉज द फादर ऑफ यूकी आदाची। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था पिछले 3 हफ्तों से वो आदमी जो अपने बेटे को ढूंढ रहा था, जो सड़कों पर फ्लायर्स बांट रहा था, जो प्रोटेस्ट कर रहा था, जो फैमिली के साथ कॉन्स्टेंटली खड़ा था, व्हाई वुड ही डू दैट? यामामोटो यूकी का स्टेप फादर था। यूकी की माँ जिस फैक्ट्री में काम करती थी, यामामोटो भी वहीं काम किया करता था और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। यामामोटो शादीशुदा था, उसकी बीवी और बच्चे थे, लेकिन यूकी की माँ के लिए उसने अपनी फैमिली छोड़ दी और दिसंबर 2025 में यूकी की माँ यामामोटो से शादी कर लेती है। यूकी की माँ और यामामोटो के बीच रिश्ते जितने अच्छे थे, उससे कई ज़्यादा ख़राब रिश्ते यूकी और यामामोटो के बीच था। यामामोटो यूकी को मारता था, वो उस पर चिल्लाता था एंड ही डिडंट इवन लाइक यामामोटो। 23 मार्च 2026 यामामोटो उसे स्कूल ले जा रहा था। आम तौर पर हर रोज़ यूकी स्कूल बस से स्कूल जाता था, पर उस दिन पहली बार यामामोटो उसे स्कूल ड्रॉप करने गया था। क्या ये उसका प्लान था? इस चीज़ को पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। जब उससे पूछा गया that why he committed that crime, तो उसने बताया कि जब वो दोनों रास्ते में थे, यूकी said something. He said, "You're not my real father." और इस एक बात से यामामोटो को बहुत बुरा लगा। He felt insulted, he felt bad, और इसीलिए उसने यूकी को मार दिया। That's what he said in his confession. मगर उस दिन पहली बार यामामोटो का यूकी को स्कूल ले जाना, क्या ये सब एक प्लान था या सिर्फ एक इत्तेफाक? पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। यामामोटो ने यूकी की बॉडी की लोकेशन कई दफ़ा बदला। यामामोटो के कार के टायर्स में मिट्टी लगा हुआ था। ऑल्सो उसके कार में एक डैश कैम था। जब उस डैश कैम के फुटेजेस को चेक किया गया तो 23 तारीख के कई सारे फुटेजेस को डिलीट किया गया था। क्योंकि इस मॉम वो शॉक में, जिस आदमी पे उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, अल्टीमेटली उसी ने उनके बेटे को मार दिया। That is all for today. I hope you like this video. Please subscribe us. Thank you for watching me.